नवजात बच्चे ने तुरंत देख लिया कि उसका परिवार बदकिस्मती से घिरा हुआ है, क्योंकि गोद ली गई बेटी चुपचाप उनका भाग्य चुरा रही थी। उसने यह बात अपने मन में ही सोची, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि परिवार के सभी सदस्यों ने उसके विचारों को सुन लिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह भ्रम है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने दोबारा वही आवाज सुनी। बच्चे ने कहा कि गोद ली गई बेटी की किस्मत लगभग समाप्त हो चुकी है और वह शायद भागने ही वाली है। वे आश्चर्य से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बच्चा गहरी नींद में चला गया। कई बार जांच करने के बाद परिवार को यकीन हो गया कि वे बच्चे के विचारों को सुन सकते हैं। सत्यापन के लिए बड़ा भाई भागते हुए गोद ली गई बेटी के कमरे में गया और उसे खिड़की से भागते हुए देख लिया। उसने तुरंत माता पिता को बताया और तभी पूरे परिवार को समझ आया कि बच्चे में भविष्य जानने की शक्ति है। असल में वह बच्चा 1000 साल पुराने कौवा आत्मा था, जो मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया में था, लेकिन एक दिव्य बिजली की चपेट में आ गया और उसकी आत्मा को दुनिया में भेज दिया गया, जहां उसने इस परिवार के नवजात रूप में जन्म लिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने नए जीवन की खुशी मना पाता, दाई ने झूठ बोल दिया कि वह मरा हुआ पैदा हुआ है और उसे मारने ले जाने लगी। हालांकि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन माँ ने उसके मन की चीख सुनी और जैसे ही दाई उसे घोंटने वाली थी, माँ ने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने पति और छोटे बेटे को बुलाया। संघर्ष के बाद वे बच्चे को बचा पाए और वही पहली घटना हुई। बाद में बच्चे के विचारों से परिवार को पता चला कि गोद ली गई बेटी एक पुनर्जन्मी आत्मा है, जिसने न केवल उनका भाग्य चुराया बल्कि दाई को रिश्वत देकर बच्चे को मारने की कोशिश की थी और उसने वह जेड भी चुरा लिया जो पिता की पहचान का प्रमाण था, जिससे वह अपने असली परिवार से नहीं मिल सके। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन पिता ने सच्चाई को जल्द स्वीकार कर लिया। उसी समय दूसरे भाई ने यह जानकर कि परिवार की किस्मत जा चुकी है, उस मार्शल आर्ट्स स्कूल में सहायक के रूप में काम करने का फैसला किया, जहां वह प्रशिक्षण लेता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि गोद ली गई बेटी ने हार नहीं मानी थी। वह चुपके से स्कूल के मालिक से मिली और चांदी से भरी थैली दी, ताकि वह एक षड्यंत्र रच सके और दूसरे भाई की प्रतिष्ठा को खत्म कर सके। कुछ समय बाद मालिक ने लड़के को एक कमरा साफ करने भेजा। जैसे ही वह अंदर गया, मालिक ने पीछा किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर स्कूल के मालिक की बेटी वहां आई, जो पहले उसके साथ विवाह का प्रस्ताव दे चुकी थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया था। बदले की भावना से भरी उसने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उधर माँ ने बच्चे के जरिए सुना कि उसका बेटा खतरे में है, तो उसने बहू को उसे बचाने भेजा। बच्चा भी साथ जाना चाहता था, इसलिए माँ ने बहाना बनाकर बहू से कहा कि उसे साथ ले जाए। वहाँ स्कूल के मालिक की बेटी ने उस लड़के पर आरोप लगाया कि वह उसका फायदा उठाना चाहता था, लेकिन समय पर बाकी शिष्य वहाँ पहुँचे और उसे बचा लिया। मास्टर ने लड़के के व्यवहार पर गुस्सा दिखाया और उसे दंड देने का फैसला किया। उन्होंने गवाह मांगे और फिर लड़के को स्कूल से निकाल दिया। फिर उन्होंने नियमों के अनुसार सजा देने की योजना बनाई। जब लड़के ने चारों ओर की बातें सुनी, तो उसे एहसास हुआ कि वह साजिश का शिकार हुआ है। उसने मास्टर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। अंत में स्कूल मालिक ने आदेश दिया कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएं। एक शिष्य ने बड़ा डंडा उठाया और जोर से उसकी घुटनों की ओर चलाया। उसी पल प्रवेश द्वार से एक गुस्से भरी आवाज आई। तभी बहू भी बच्चे को गोद में लेकर वहां पहुंच गई।